Hi everyone, my name is Shrikant Nema and welcome to all on our YouTube channel Legal Age by Top Rankers। तो क्वांट की जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हमने बेसिक ऑफ परसेंटेज का एक वीडियो आउट कर दिया है और आई होप आपने उसे अच्छे से देख लिया होगा, वहां से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज हमारा इसका सेकंड पार्ट है और इसमें आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं और जो भी बेसिक हमने पढ़ा था उस सभी बेसिक का कैसे अप्लाई होता है वो आज आप अच्छे से एग्जाम्पल में सीखने वाले हैं। तो मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। उससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या देखा था बेटा फर्स्ट वाला वीडियो में। हमने सबसे पहले सीखा था कि हमें जब क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बेटा हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो 3 ऑप्शन होते हैं। आपको अच्छे से याद होगा, एक बार जल्दी से हम इसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि हम 100% लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100% कब लेट करते हैं? जब परसेंटेज वाला डाटा हमको इंटीजर्स में दिया है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि 100% ऐड करें। मगर यदि परसेंटेज का डाटा हमको डेसिमल में दिख रहा है, पॉइंट में दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो वहां पर हम सेकंड वाला जो मेथड होता है फ्रैक्शन मेथड, इसको अप्लाई करेंगे। और ये सारा अप्रोच आज हम सीखने वाले हैं कि कब हमें क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। और थर्ड मैंने बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन में हमको एक्चुअल वैल्यू दे देता है, मतलब जो डाटा के बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है वो डाटा हमें गिवन होता है, तो वही डाटा से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। ये होता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने के 3 ऑप्शन। मगर जब आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद हमें आंसर भी लाना है और आंसर लाने के लिए बेटा हम यहाँ पर 2 कंसेप्ट लगाते हैं। फर्स्ट क्या होता था कि मुझे परसेंटेज को कन्वर्ट करना है नंबर में। अब जब भी परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो वैल्यू है ना, जो भी डाटा है नंबर है, उसे ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में और उसी वैल्यू का परसेंटेज हम लिख देते हैं नीचे। और मल्टीपल किसका होता है? जो हमें फाइंड करना है, मतलब जो भी हमसे पूछ रहा है ना उसका हम मल्टीपल कर देते हैं। एंड सेकंड क्या होता है? सेकंड जो होता है उसमें हम परसेंटेज में आंसर देते हैं। तो यदि हमारे पास कोई वैल्यू ऑलरेडी परसेंट में है या नंबर में है तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं बेटा फाइनल परसेंट में, है ना। मेनली नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है, मगर परसेंट को भी परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है, मैंने आपको बताया था और ये अभी हम प्रूव भी करेंगे। अच्छे से एग्जांपल जब देखेंगे ना तो क्लियर आपको होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि 2 चीजें होनी चाहिए, नंबर 2 होने चाहिए। एक वो जिसका कंपेयर हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो यहां पर एक नंबर x है और एक नंबर y है, तो x अपॉन y टू 100%, मतलब जिसका कंपेयर उसे ऊपर और जिससे कंपेयर, है ना, रेफरेंस वैल्यू उसे हम हमेशा नीचे लिखते हैं। इससे हमारा फाइनल आंसर परसेंटेज में आता है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा बेटा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ ₹200, इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, देन अगेन इट्स इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द फाइनल प्राइस? तो यहां पर आप बताइएगा मुझे कि बात हो रही है एक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, और ये मेरे साथ बोलना बेटा, हर वीडियो को हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रॉपर सुनना, पढ़ना और मेरे साथ सॉल्व करना। ठीक है, मैं जो भी बोलूंगा ध्यान से समझना। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्राइस हमें दिया है ये हमें लेट करना है कि बेटा गिवन है, तो आप बोलेंगे सर ये तो गिवन है, कितना दिया है? 200 रुपीज। तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करने का कौन सा अप्रोच लगाया? फर्स्ट सेकंड थर्ड में से थर्ड अप्रोच, है ना। ये चीजें दिमाग में बिठाओ। क्वेश्चन पढ़ने में सुनने में काफी इजी लगता है, बट जब हम करते हैं ना तो यही चीजें बेसिक पे बेटा थोड़ा सा फोकस यदि आप करोगे तो आपको जो डाउट्स होते हैं, जो कंफ्यूजन होता है कि कब हमें क्या करना होता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का प्राइस दिया था 200, इसी से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। अब प्राइस बताइए इंक्रीज हो रहा है 10%। 200 का 10% क्या होता है सर? 200 का जो 10% होता है वो होता है 20, और यदि इंक्रीज होगा मतलब 20 ऐड कर दो, तो 200 था, 20 ऐड करोगे तो क्या 220 हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? देन अगेन इट्स प्राइस इंक्रीज बाय 10%, मतलब हमें फिर से इंक्रीज करना है 10%। बट जो सेकंड वाला चेंज होता है बेटा वो हमेशा होता है करंट वैल्यू पर। फर्स्ट वाला चेंज होता है इनिशियल वैल्यू पर, बट सेकंड वाला जो चेंज होगा वो करंट वैल्यू पर होगा। हमें 10% जो फिर से बढ़ाना है वो कब बढ़ाना है? एक 10 बढ़ाने के बाद, और एक 10% जब आप बढ़ा चुके हैं तो आपके पास जो वैल्यू है वो अब 220 है। तो 10% तो निकलेगा बट 220 का, और 220 का जो 10% होगा डेट इज 22, है ना। फिर से इंक्रीज करना है तो 220 में यदि 22 ऐड करेंगे तो डेट इज 242 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा। क्या और कोई चेंज है? नहीं सर। तो यहाँ पर यदि वो ये पूछेगा कि फाइनल प्राइस बताओ, जो हमसे पूछा है, तो आंसर आएगा 242, जो ऑप्शन नंबर सी में है।
यदि पूछेगा प्राइस कितना इंक्रीज हो गया, तो 200 था 242 हो गया, तो 42 इंक्रीज हो गया। तो फाइनल पूछा तो आपसे फाइनल प्राइस है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ द डेड नंबर। यहां पर बात हो रही है नंबर के बारे में, और देखो पूछा क्या है, देन द नंबर इज। अब मैं आप सभी बच्चों से पूछ रहा हूं क्या मुझे नंबर गिवन है, तो आप बोलेंगे सर नंबर तो हमसे पूछा है, नंबर हमें नहीं पता है। तो बेटा नंबर को हम यहाँ पे लैड करेंगे, और नंबर को क्या लैड करेंगे सर, ये जो डाटा मुझे दिख रहा है ये दिख रहा है इंटीजर्स में, तो नंबर को सबसे बेस्ट होगा आप 100% मान लो कि जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर है वो 100% है। अब क्या करना है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना है। इफ 35% ऑफ अ नंबर, नंबर कितना है 100 है, और 100 का जो निकालो जब निकालो जितना निकालो सेम आता है, तो 100 का 35% कितना होगा सर, 35 होगा। 35% ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ द रेड नंबर। तो बताओ इसका 50% क्या होगा, 50 होगा। तो बताइए आप खुद कि ये जो 35 है, ये बताइए कितना लेस है सर, ये तो 15% लेस है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितना लेस है, 12 लेस है। लेस मोर मतलब डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 15% का है, एक्चुअल में नहीं परसेंट में, और एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 12 का है। हमें बताओ आंसर काय में देना है, आंसर सर हमको नंबर में देना है, और यदि आंसर नंबर में देना है तो वैल्यू को ऊपर परसेंटेज को नीचे, जो हमें चाहिए उसका मल्टीपल। तो इस एग्जाम्पल की जो वैल्यू है वो 12 है, और 12 कितना परसेंट है सर, 15% है, तो इसके आप में 15 लिख दो। हमसे नंबर पूछा है, और नंबर की बात करेंगे तो नंबर हो जाएगा 100%। क्लियर है? परसेंट से परसेंट कट जाएगा, है ना, 3 से कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 5 बार, 5 से कैंसिल होगा 20 बार, और 20 इंटू जो 4 होता है वो होता है 80, और 80 बताइए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पे है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब बैट्समैन स्कोर 110 रन, एक बैट्समैन ने कितने रन बनाए हैं सर, 110 रन बनाए हैं, विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज। तो टोटल रन की जब बात करेंगे तो वो यहाँ पर हमें गिवन है, ध्यान रखिएगा, वो 110 है। इसमें 3 बाउंड्री वो बनाता है, 3 बाउंड्री लगाता है, मतलब एक बाउंड्री में रन कितने बनते हैं, 4। तो यदि 3 बाउंड्री बनाएगा तो 12 रन यहाँ पे हो गए सर, एंड 8 6 मारता है, तो 6 बताइए क्या है, 3 बाउंड्री थी मगर 6 जो है बेटा वो कितने हैं, 8 है, सॉरी। अब 8 6 जो है, यदि 6 रन मिलता है एक 6 में, तो 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। पूछ क्या रहा है, वॉट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मतलब दौड़कर कितने रन बनाए हैं। तो ये सर वो रन है जो उसने बाउंड्री से बनाए हैं, तो 48 टोटल कितना होता है, 60। अब बताइए 110 में से 60 यदि बाउंड्री से आया है, तो रनिंग बिटवीन द विकेट मतलब माइनस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 100 110 में से 60 माइनस करा मतलब 50 आया। बट आंसर देखो आप काय में देना है सर, हमें आंसर देना है बेटा परसेंटेज में, और जब आंसर परसेंट में देना है तो कंपैरिजन वाला कंसेप्ट लगेगा। हमसे क्या पूछा है, कितने रन बनाए हैं परसेंट में दौड़कर, तो 50 रन बनाए हैं आउट ऑफ 110 में से। तो कंपेयर किसका, 50 का, किससे, 110 से। तो 50 बाय 110 इंटू 100%, कंपेयर जिसका उसे ऊपर जिससे उसे नीचे, है ना, 0 0 कट जाना, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 11, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 11 4 जब 44, बचा कितना, 6 बचा है ना, 11 5 जा 55, ठीक है, 6 मतलब 60 हो गया था, 45 आ गया, फिर कहानी बची है, कितना बचा बेटा, 5 बचा है, तो फिर से वही 4 5 हो जाएगा, मतलब ये 4 5 4 5 चलते जाएगा, तो 45.45 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे ही रुक जाते हैं, वही हमारा ऑप्शन में दिख जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन सैलरी हैड इंक्रीज बाय 7200 टू 8100, मतलब 7200 थी और 8100 हो गई है। पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। तो आप खुद बताइए कि 7200 से यदि सैलरी 8100 हो जा रही है, तो केवल ये पूछा जाता कि कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलते हैं सर 900। बट आंसर फिर से बताइए बेटा काय में देना है, परसेंटेज में देना है। हर क्वेश्चन को पॉज करिएगा, पहले ट्राई करिएगा और अच्छे से समझिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है। आराम से समझोगे ना तो चीजें क्लियर होंगी कि अब हम कब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंक्रीजमेंट जो है वो 900 का है, बट सारे ऑप्शन परसेंट में है, तो मुझे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जिसका कंपेयर उसे ऊपर, 900 का ही कंपेयर हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका कंपेयर मतलब उसी ऊपर। अब इंक्रीज किससे हुई है सैलरी, 7200 से,
तो 70 टू 100 नीचे आ जाएगा, इंटू हो जाएगा 100%। ठीक है, पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा 8 बार, है ना। और 1/8 जो होता है, यदि वैल्यू याद है तो आप सीधे 12.5 बोलोगे, मैंने चार्ट का बोला था याद करने का, और नहीं तो फिर सॉल्व करो इसको। ये 25 से कट जाएगा, सॉरी 4 से 25 बार, और 4 से 2 बार, 25/2 कितना होता है 12.5%। तो उसकी सैलरी 12.5% इंक्रीज होगी इन अ परसेंट फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए सैलरी 20% लेस देन बी सैलरी। अब यहां पर समझिएगा कि दो पर्सन है ए और बी, हमें किसी की भी सैलरी नहीं पता, मगर ए की सैलरी डिपेंड किस पे कर रही है बेटा, बी पर। तो जब तक बी की सैलरी मेरे पास नहीं होगी, ए की सैलरी नहीं आएगी। अब बी की सैलरी तो नहीं पता, तो हम लेट करेंगे कितना परसेंट, 100%। ठीक है, देखो ये वैल्यू मैंने परसेंटेज में लिखी है, और ए की सैलरी कितना परसेंट लेस है, 20% लेस है। मतलब ए की जो सैलरी यहाँ पे निकल के आएगी वो हो जाएगी 80%। ये क्लियर है। ए सैलरी 20% लेस देन बी सैलरी। पूछ क्या रहा है, देन बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी। हमें आंसर फिर से देखिएगा, परसेंटेज में देना है। उसने हमसे पूछा है कि जो बी की सैलरी है ना वो ए से कितना परसेंट मोर है। तो यहां पर बी की सैलरी आप देखोगे ये 100 है, ये 80 है, मतलब ये 20% मोर है। बट बेटा ये 20% टिक मत कर देना, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, है ना। हमें आंसर देना है परसेंट में, और मैंने आपको सिखाया है, बताया है कि परसेंटेज को भी परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो 20% मोर है किससे, 80 से, तो 20 के अपॉन में 80 आएगा इंटू 100%। परसेंट में आंसर जब भी देना है तो कंपैरिजन वाला कंसेप्ट लग जाता है। ये कट जाएगा 1 टाइम, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से कैंसिल हो जाएगा 25%। तो करेक्ट आंसर इज 25%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा 6। अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है, आदित्य सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 25%। फाइंड आउट द नेट इफेक्ट इन आदित्य सैलरी। तो बताइए कि आदित्य की सैलरी को हम क्या लेट कर लेते हैं कि जो भी उसकी सैलरी है वो अपने आप में 100% है। जब इनिशियल वैल्यू हमें नहीं पता है तो 100% लेट किया। आदित्य सैलरी इंक्रीज बाय 40%, 100 का 40% जब आप निकालोगे तो सर वो 40 ही आता है, और इंक्रीज करोगे ना तो ये आपकी सैलरी आदित्य की जो है वो 140 हो जाएगी। अब आगे देखो क्या लिखा, देन डिक्रीज बाय 25%। मैंने अभी बताया कि फर्स्ट वाला जो चेंज है वो इनिशियल वैल्यू पर होता है, बट सेकंड वाला चेंज हमेशा होता है बेटा करंट वैल्यू पर। अब यदि हम 25% डिक्रीज करेंगे तो सीधे 25 माइनस मत कर देना, 25% निकलेगा 140 का। केवल 100 का 40% 40 आता है, 100 का जो निकालो, जब निकालो, जितना निकालो सेम आएगा। बट बाकी ऐसा दूसरा कोई नंबर नहीं है। तो 140 का 25%, और 25 मतलब हाफ का हाफ, तो 140 का हाफ 70 का हाफ 35। और डिक्रीज करोगे आप तो बताओ 140 में से 35 डिक्रीज किया तो कहां पहुंच जाओगे, 105 पर। तो ये थी इनिशियल सैलरी, ये है फाइनल सैलरी। पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट नेट इफेक्ट, उसका चेंज कितने का है। तो 100 यदि 105 पर हो गया तो उसकी सैलरी सर 5% इंक्रीज हो जाएगी। अब कई बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर आप बोलते हो कि परसेंट को भी परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, बट बेटा ये जो 5% इंक्रीज हुआ है ना वो 100 से हुआ है, और 100 से जब आप कंपेयर करते हो तो परसेंटेज चेंज नहीं होता, वही आंसर आता है। क्यों होता है ऐसा, देखिए 5% इफेक्टिव चेंज है, प्लस में है किससे, 100 से। अपॉन में 100 आता है ना, और इंटू भी 100 होता है, तो ये बेटा कर कैंसिल आउट हो जाता है। तो जब भी 100 से कंपेयर करोगे तो ये इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा वैल्यू है वही आंसर फाइनल होता है। बट ऐसा कब होगा, जब केवल 100 से कंपेयर हो रहा है, ठीक है। बाकी नंबर में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if 16.66% of a number is subtracted from itself, b gets 640, find the original number। यहां पर अब जो वैल्यू मुझे दी है सर वो दी है 16.66%। ऐसा डाटा जब भी आता है तो मेरे लिए बेस्ट मेथड है फ्रैक्शन मेथड। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, सर 1/6 होता है। सर हमको तो नहीं पता, तो मैंने आपको बताया है कि जो 0.66 है ना, ये जो होता है बेटा ये 16 होल 2/3 होता है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 16 की जब 48 प्लस करोगे तो ये जाएगा 50/3, और परसेंट की जगह हम 1/100 लिख देते हैं। ऐसा वैल्यू में ध्यान रखना, ये डायरेक्ट इसमें 100 का डिवाइड मत कर देना, गलत हो जाएगा, है ना। ये प्रॉक्स वैल्यू है, तो इसका एक्यूरेट वैल्यू पहले आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करो, परसेंट का साइन की जगह 1/100 लिख दोगे, ये 1 टाइम कटेगा,
ये 2 टाइम्स कटेगा तो 1 1 जा 1, नीचे 3 2 जा 6, ऐसे हमारे पास मिलेगा 1/6। ठीक है, इतनी बात ये हमने क्लियर कर लिया। अब जो 1/6 है इसमें ये 6 क्या है सर, 6 हमारा ओरिजिनल नंबर है। नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप कितने का, इतने का, तो ये सब्ट्रैक्शन है। मतलब यदि नंबर ओरिजिनल कितना था 6 यूनिट, तो उसमें से 1 का डिक्रीजमेंट हुआ है, तो 6 से 1 यदि डिक्रीज हो गया नंबर, तो बेटा यदि ओरिजिनल नंबर की बात करिए, ओरिजिनल नंबर एक बार लिख देते हैं, और ये सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू है जो सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ओरिजिनल नंबर यदि 6 था, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो मुझे एक बात बताओ नंबर मिला कितना, हो कितना गया, 6 में से बन गया तो सर 5 यूनिट हो गया। और 5 यूनिट की वैल्यू जो हमको दी है, लिखा है ना देखो, फ्रॉम इटसेल्फ डी गेट 640, मतलब जो हमको मिला वो मिला 640, और यूनिट में कितना मिला 6 - 1 मतलब 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 640 है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट आ गया डिवाइड करके, हमें 6 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो 5 1 जा बचा 1, 5 2 जा 10, बचा 4, मतलब 128 टाइम्स कटेगा। और 128 का जब 6 से मल्टीपल करेंगे तो 12 6 जा 72, 8 6 जा 48, है ना, 720 + 48 दैट इज 768। और बताइए 768 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमने फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, चल एक क्वेश्चन और लेते हैं फ्रैक्शन मेथड वाला। व्हेन अ नंबर इंक्रीज बाय 216, जब नंबर को हमने 216 क्या किया, इंक्रीज किया, इट बिकम्स 133.33% ऑफ इट्स सेल्फ। अब आप जरा गौर से बताइएगा कि नंबर 133.33% हो गया, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर। सर ये तो 100 से ऊपर हो गया, तो हमने ये भी सीखा है कि जब ऐसा नंबर आएगा बेटा तो उसको ब्रेक कर दो, 100% प्लस 33.33%, ऐसा लिख सकते हो। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, ऐसा कर सकते हो आप, है ना। तो फाइनल नंबर बताइए कितना हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 मतलब 4/3। 4/3 में मतलब यदि नंबर 3 था ओरिजिनल, ये क्या था 3 ओरिजिनल नंबर, यदि आपका ओरिजिनल नंबर 3 था, तो बताओ फाइनल नंबर कितना हो गया फाइनल नंबर 4 हो गया। तो ओरिजिनल नंबर 3 से फाइनल नंबर 4 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ सर 1 यूनिट, और क्वेश्चन में इंक्रीज कितना हुआ है 216। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। अब व्हेन नंबर इंक्रीज बाय 1216, तो इंक्रीज 3 से 4 हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 216 है। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर, मतलब नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, 3 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो यदि 1 यूनिट का वैल्यू बेटा 216 है, मुझे 3 का वैल्यू निकालना है, तो सीधे 3 का मल्टीपल कर दो, यहाँ भी 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू बताइए कितना हो जाना है 648। 648 इज अ करेक्ट आंसर। और 648 बताइए हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, चलो बेटा, तो आज हमने वन लाइनर को सॉल्व किए हैं, जितने भी सॉल्व किए हैं इनको एक बार अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से मतलब टाइम लेके सॉल्व करिएगा, कब हम कौन सी अप्रोच लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो को यदि नहीं देखा है तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद सेकंड वीडियो देखिएगा तो आपको और क्लियरिटी होगी। थर्ड सेशन में हम परसेंटेज का डीआई लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो इन 2 वीडियो को अच्छे से रिपीट करिए, 2-3 बार और देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।